हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आपके एग्जाम में आने वाले, उन्हें पूरा इसमें कवर करेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराएंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब यहाँ पे देख लेंगे, इंग्लिश में इसे थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इनका जन्म देख लेंगे। सबसे पहले तो 31 अगस्त 1874 में इनका जन्म होता है विलियम्सबर्ग में, जो कि यूएसए में है। तो यहाँ पे इनका जन्म होता है। और मृत्यु देख लेंगे तो 9 अगस्त 1949 को इनकी मृत्यु होती है न्यूयॉर्क में। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसे एसआर बॉन्ड के भी नाम से जाना जाता है, स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे देख लेंगे तो प्रतिपादक तो यही ईएल थॉर्नडाइक थे। इसके प्रयास एवं त्रुटि के जो सिद्धांत दिया गया था तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे ये। और इन्होंने प्रयोग किया था तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और उद्दीपक यहाँ पे पूछ लेता है क्या था, तो मांस या फिर मछली का टुकड़ा था जो कि मृत मछली थी। तो यहाँ पे ये उद्दीपक के रूप में काम करता है इस सिद्धांत में। और इनके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान जो किताब थी वो लिखी गई थी। इंग्लिश में देख लेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आपसे पूछ लेता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है या फिर दी गई है, तो आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे इनके जो सिद्धांत हैं उनको और किस नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है इसके और भी नाम हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे संबंधवाद का सिद्धांत या फिर कनेक्शनिस्ट थ्योरी, सीखने का संबंध सिद्धांत, तो इसको बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहा जाता है, यही है एसआर बॉन्ड। नेक्स्ट देख लेंगे तो संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और नेक्स्ट देख लेंगे तो आवृत्ति का सिद्धांत। तो ये सारे नाम आप ध्यान में रखेंगे। ये थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत था, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये सारे एक ही सिद्धांत है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में देख लेंगे, जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या फिर रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। इसे ही उद्दीपक प्रतिक्रिया या फिर एसआर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसे ही उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। शैक्षिक महत्व, बिल्ली के समान बालक का चलना, चम्मच से खाना, जूते पहनना आदि। वयस्क लोग ड्राइविंग, टेनिस, क्रिकेट, टाई की नॉट बांधना सीखते हैं। तो ये सब यहाँ पे इसका महत्व है। नेक्स्ट देखेंगे बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। तो आपसे पूछ लेता है कि जो थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है ये मतलब किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ये जो बड़े व मंद बुद्धि के बालक होंगे उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पे देखेंगे स्टार में बना के लिखा हुआ है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी, सफलता के प्रति आशा, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी, कार्य की स्पष्ट धारणा, धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट जो हैं शैक्षिक महत्व हैं इसके, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो थॉर्नडाइक थे तो यहाँ पे इनके बारे में इतना लिखा गया है से यहाँ पे पॉइंट करके। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे, तो इसके नाम से भी ये इनको जाना जाता है। और जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे तो आपके थॉर्नडाइक महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे तो शिक्षा मनोविज्ञान जो बुक दी गई थी तो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। इंग्लिश में इसे देख लेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई। और इसको एनिमल इंटेलिजेंस के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, तो इसमें इसका भी जिक्र हुआ है। और 1913 में ये बुक लिखी गई थी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो इसी से रिलेटेड है, इसमें ये फैक्ट्स जो हैं दिए गए हैं। और ये जो इतने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं तो जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने आगे पढ़ा था, ये एक बस हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से रिवीजन के तौर पे इसे देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया है। तो आप याद रखेंगे बहुकारक सिद्धांत जो दिया गया है तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार हैं। यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले मूर्त, अमूर्त व फिर सामाजिक। तो यहाँ पे आप 3 ध्यान में रखेंगे। तो इनके द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। यहाँ पे और देख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो थॉर्नडाइक के नियम पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा जो मुख्य नियम थे वो 3 बताए गए थे और गौड़ नियम 5 दिए गए थे। अब यहाँ पे मुख्य नियम आपसे पूछ लेता है तो पहले सबसे हो जाएगा अभ्यास का नियम, दूसरा हो जाएगा तत्परता का नियम और तीसरा हो जाएगा प्रभाव या परिणाम का नियम। और गौड़ नियम में इनके आ जाएगा बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, साहचर्य। तो यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो थी, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसमें जो भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। मैंने इसमें सारे फैक्ट्स कवर किए हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।